आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। यह एक समृद्ध और गहन परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसका अर्थ है जीवन का विज्ञान। यह केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हजारों वर्षों से लोगों को स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है। आयुर्वेदिक उपचार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का तरीका भी बताता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। यह प्रकृति के नियमों पर आधारित है। आयुर्वेद का मानना है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद मानता है कि शरीर पंचमहाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य है और असंतुलन ही रोग। इन तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य है और असंतुलन ही रोग। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने खान पान, दिनचर्या और जीवन शैली में बदलाव करके इन तत्वों को संतुलित रख सकते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने खान पान, दिनचर्या और जीवन शैली में बदलाव करके इन तत्वों को संतुलित रख सकते हैं। यह एक समग्र चिकित्सा पद्धति है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। यह एक समग्र चिकित्सा पद्धति है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। आयुर्वेद का उद्देश्य बीमारी के मूल कारण का इलाज करना है, न कि केवल लक्षणों का। आयुर्वेद का उद्देश्य बीमारी के मूल कारण का इलाज करना है, न कि केवल लक्षणों का। यह हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और रोगी को रोग से मुक्त करना। यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी महत्व देती है। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। यह दो मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है: स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण। आयुर्वेदिक चिकित्सा में रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए विभिन्न प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जड़ी बूटियां, आहार और योग। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने पर बहुत जोर दिया जाता है। यह न केवल शारीरिक व्यायाम और योग पर ध्यान देता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन को भी प्राथमिकता देता है। यह दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। आयुर्वेदिक दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार शामिल है, जो शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखते हैं। आयुर्वेद बीमारियों के इलाज के लिए भी एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह केवल लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि रोग के मूल कारण को समझकर उसका समाधान करता है। यह जड़ी बूटियों, आहार, जीवन शैली में बदलाव, पंचकर्म और योग का उपयोग करके शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया का समर्थन करता है। पंचकर्म, जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, शरीर को विषमुक्त करने और संतुलन बहाल करने में मदद करता है। चरक संहिता में कहा गया है, चिकित्सा का उद्देश्य रोगी को रोग से मुक्त करना और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना है। यह ग्रंथ आयुर्वेद के सिद्धांतों और उपचार विधियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। आयुर्वेद का मानना है कि रोग शरीर, मन और आत्मा के बीच असंतुलन का परिणाम है। इसलिए यह चिकित्सा पद्धति केवल शारीरिक लक्षणों का इलाज करने के बजाय मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी संतुलित करने पर जोर देती है। इसलिए यह केवल शारीरिक लक्षणों का इलाज करने के बजाय रोग के मूल कारण का समाधान करने पर केंद्रित है। आयुर्वेदिक चिकित्सक रोगी की पूरी जीवन शैली, आहार और मानसिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं ताकि एक समग्र उपचार योजना बनाई जा सके। आयुर्वेद का ज्ञान प्राचीन ग्रंथों से मिलता है, जिन्हें संहिता कहा जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह मुख्य रूप से काय चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत संहिता ग्रंथ शल्य चिकित्सा पर केंद्रित है। इसमें शल्य चिकित्सा, शरीर रचना विज्ञान और शल्य चिकित्सा उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अष्टांग हृदय ग्रंथ वाग्भट्ट द्वारा रचित है। यह चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का सारांश प्रस्तुत करता है।
इन ग्रंथों में रोगों के कारण, लक्षण, निदान और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह जड़ी बूटियों, आहार, जीवन शैली और आध्यात्मिक प्रथाओं का उपयोग करके स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों का इलाज करने के तरीके भी बताते हैं। आयुर्वेद को 8 शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिन्हें अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। यह प्राचीन चिकित्सा प्रणाली मानव शरीर और मन के सभी पहलुओं को कवर करती है और इसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। अष्टांग आयुर्वेद की 8 शाखाएं हैं: काय चिकित्सा, बाल रोग, शालाक्य तंत्र, शल्या तंत्र, विषगर, वैरोधिक तंत्र, रसायन तंत्र, वज्रीकरण तंत्र और मानस रोग। प्रत्येक शाखा का अपना विशिष्ट क्षेत्र है और यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करती है। काय चिकित्सा आंतरिक चिकित्सा से संबंधित है। यह शाखा शरीर के आंतरिक अंगों और प्रणालियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निदान और उपचार शामिल है। बाल रोग शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। यह शाखा बच्चों की बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। शालाक्य तंत्र नेत्र, कान, नाक और गले के रोगों के निदान और उपचार से संबंधित है। यह शाखा इन इंद्रियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करती है। शल्या तंत्र शल्य चिकित्सा से संबंधित है। यह शाखा शारीरिक विकारों और बीमारियों के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। विषगर वैरोधिक तंत्र विषाक्तता और विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली बीमारियों से संबंधित है। यह शाखा शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने और विषाक्तता के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करती है। रसायन तंत्र दीर्घायु और कायाकल्प को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह शाखा शरीर को पुनर्जीवित करने और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों और उपचारों का उपयोग करती है। वज्रीकरण तंत्र प्रजनन स्वास्थ्य और कामोत्तेजक चिकित्सा से संबंधित है। यह शाखा प्रजनन क्षमता को बढ़ाने और यौन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों और उपचारों का उपयोग करती है। मानस रोग मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित है। यह शाखा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करती है। यह 8 शाखाएं मिलकर मानव स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को कवर करती है। आयुर्वेद की यह व्यापक प्रणाली न केवल बीमारियों का इलाज करती है, बल्कि रोगों की रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। प्रत्येक शाखा का अपना महत्व है और यह समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करती है। आयुर्वेद की यह प्रणाली हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा स्वास्थ्य और रोग के प्रति 2 अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। आधुनिक चिकित्सा बीमारी के शारीरिक कारणों पर केंद्रित है और रासायनिक दवाओं और शल्य चिकित्सा का उपयोग करके लक्षणों का इलाज करती है। दूसरी ओर आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बहाल करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह जड़ी बूटियों, आहार, जीवन शैली में बदलाव और आध्यात्मिक प्रथाओं का उपयोग करता है। दोनों प्रणालियों के अपने अपने फायदे हैं। आधुनिक चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों और गंभीर बीमारियों के इलाज में बहुत प्रभावी है। वहीं आयुर्वेद पुरानी बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में उत्कृष्ट है। आज के समय में आयुर्वेद की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य सेवा की ओर रुख कर रहे हैं। आयुर्वेद का दृष्टिकोण रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जो इसे आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत प्रासंगिक बनाता है। आज के समय में तनाव, प्रदूषण और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण कई पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं। आयुर्वेद इन बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए प्राकृतिक और प्रभावी तरीके प्रदान करता है। आयुर्वेद के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं प्राकृतिक और सुरक्षित आयुर्वेदिक उपचार जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जो आमतौर पर साइड इफेक्ट से मुक्त होते हैं।
समग्र दृष्टिकोण आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन को संबोधित करता है। रोग की रोकथाम आयुर्वेद रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर जोर देता है। जीवन शैली में सुधार आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली, आहार और व्यायाम के महत्व पर जोर देता है। दीर्घकालिक लाभ आयुर्वेदिक उपचार के दीर्घकालिक लाभ होते हैं और यह समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर स्वस्थ और संतुलित जीवन कैसे जी सकते हैं। आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना मुश्किल नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ सरल बदलाव करके शुरुआत कर सकते हैं। स्वस्थ आहार, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें खाएं। प्रोसेस्ड फूड, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा से बचें। नियमित व्यायाम, रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। आप योग, ध्यान या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं। पर्याप्त नींद, हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव प्रबंधन, तनाव को प्रबंधित करने के लिए योग, ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। इन सरल बदलावों को करके आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर स्वस्थ और संतुलित जीवन कैसे जी सकते हैं। आयुर्वेद को अपनाकर हम बीमारियों से बच सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। आइए हम सब मिलकर आयुर्वेद को अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन जिएं।